आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का 24वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है दधीच मुनि के गृह में शिव का पिप्पलाद रूप में जन्म। यह अध्याय पिप्पलाद अवतार से संबंधित है। च्यवन मुनि के पुत्र का नाम दधीच था और दधीच महर्षि जो थे वो भृग वंश में उत्पन्न हुए थे। दधीच महर्षि की पत्नी का नाम सुवर्चा था। दधीच एक महान शिव भक्त थे। ये परम मंगल कथा है। इस कथा को मैं अब आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक समय इंद्रादि सभी देवगण वृत्तासुर की सहायता करने वाले दैत्यों से पराजित हुए। तब उन लोगों ने सारा शास्त्रार्थ दधीच मुनि के आश्रम में फेंक दिया और शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जाकर अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से व्यक्त किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम लोगों का वध करने के लिए वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी ये वृत्तासुर महान तेजस्वी है। अतः तुम लोग शीघ्र ही इस वृत्तासुर के वध का प्रयत्न करो और हम तुमको इसके वध का उपाय भी बता रहे हैं। और बहुत ही ध्यान से मेरे बताए हुए उपाय को सुनो। पूर्व काल में महातेजस्वी दधीच नाम के महर्षि थे। दधीच मुनि जो थे शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव आराधना में शिव जी से ही उन्होंने अपने वज्र को, अपनी हड्डियों को वज्र के समान का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसलिए उनकी जो हड्डियां, अस्थियां हैं वो वज्र के समान कठोर हैं। तुम लोग उनके पास जाओ और जाकर उनकी अस्थियां मांगो, वो अवश्य दे देंगे, संशय नहीं है। उनकी अस्थियों से तुम दंडाकार वज्र का निर्माण करके वृत्तासुर का वध कर डालो। तब ब्रह्मा जी के आदेशानुसार समस्त देवता दधीच महर्षि के आश्रम में गए और इंद्र सहित सभी देवगण दधीच ऋषि से हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनकी वंदना किया है और फिर कहा है कि हे महर्षि दधीच, हम लोग इस त्वष्टा से बहुत दुखी हैं। ये त्वष्टा हम लोगों को बहुत बड़ा दुख दे रहा है। इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे ब्राह्मण देव दधीच, हम लोगों को आप अपनी वज्र में अस्थियां प्रदान करें। उन अस्थियों से हम लोग दंड वज्र का निर्माण करके देवद्रोही वृत्तासुर का वध करेंगे। इंद्र के इस निवेदन पर, इंद्र के इस प्रार्थना पर परोपकारी परायण दधीच मुनि ने शिव जी का ध्यान लगाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब इंद्र ने कामधेनु को बुलाकर उसके द्वारा दधीच मुनि के प्राण विहीन शरीर को चटवाकर शीघ्र ही दधीच की अस्थियां निकलवाकर विश्वकर्मा को बुलवाकर उससे अस्त्र बनाने के लिए आदेशित कर दिया। इंद्र की आज्ञा के द्वारा विश्वकर्मा दधीच मुनि के उन अस्थियों से सर्वप्रथम वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया। तत्पश्चात
शेष अस्थियों से अनेकों अस्त्र बनाए। तब इंद्र ने उस वज्र को उठाकर क्रोधित होकर वृत्तासुर का वध करने दौड़ पड़े। इंद्र ने उस वज्र से पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सर काट डाला। तब समस्त देवता प्रसन्न हो गए। तदोपरांत दधीच की जो पत्नी सुवर्चा जो मकान अपने घर के अंदर थी, जब वहाँ गृहकार से जब वो विरक्त हुई तो वो बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उसने अपने पति दधीच को नहीं देखा और वहाँ पर आने पर उसको अनेकों अपशकुन दिखाई देने पड़ गए। वो आश्चर्यचकित हो गई। इतने में उसको ज्ञात हो गया कि यह सारी करतूत देवताओं की है। तब सुवर्चा ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग बहुत बड़े लोभी हो, दुष्ट हो, अज्ञानी भी हो और महास्वार्थी भी हो। इस कारण मैं तुम लोगों को श्राप दे रही हूँ कि इंद्र सहित समस्त देवता लोग पशु हो जाएंगे। देवताओं को श्राप देने के बाद सुवर्चा अपने पति दधीच के पास जाने के लिए पवित्र लकड़ियों के द्वारा एक चिता बनाया। तभी शिव जी की प्रेरणा से एक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि हे बुद्धिमती सुवर्चा, इस प्रकार तुम दुस्साहस करके सती होने की इच्छा मत करो और मेरे वचन को ध्यान से सुनो। जो तेरे पेट में गर्भ रूप से दधीच मुनि का तेज सुरक्षित है, उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। हे देवी सुवर्चा, इस बच्चे के उत्पन्न होने के बाद ही तुम अपना अभीष्ट पूर्ण करना, क्योंकि सुवर्चा को सती नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुवर्चा जो थी गर्भवती थी और गर्भवती कभी भी सती नहीं हो सकती, ऐसी ब्रह्मदेव की आज्ञा है। आकाशवाणी को सुनकर सुवर्चा क्षण भर के लिए विस्मित में पड़ गई और फिर पति व्रता सुवर्चा ने पति लोग जाने की इच्छा से एक पत्थर से अपने पेट को फोड़ना शुरू कर दिया। उसके पेट से महासुंदर परम तेजस्वी 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दधीच मुनि का गर्भ रूप बालक बाहर निकल आया। दधीच मुनि की पत्नी सुवर्चा के गर्भ से साक्षात शिव जी लीला करने के लिए प्रकट हो गए। सुवर्चा को भी ज्ञात हो गया कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात रुद्र अवतार है। बालक को देखकर महासाध्वी सुवर्चा ने प्रसन्न होकर उस बालक को देखकर सुवर्चा ने सर्वप्रथम प्रणाम किया है और फिर उसकी स्तुति की है और फिर अपने पुत्र से कहती है कि हे पुत्र, हे परमेशान, तुम बहुत समय प्रयत्न करके इस जगत को सुखी बनाओ और मुझे अपने पति लोग जाने की आज्ञा प्रदान करो। मैं वहाँ जाकर अपनी पति के साथ तुम्हारे इस रुद्र स्वरूप का ध्यान करूँगी। इतना कहकर सुवर्चा अपने पति में लीन होकर पति लोग चली गई। इस प्रकार सुवर्चा जो है शिव लोग जाकर अपने पति दधीच के साथ शिव जी की सेवा में लग गई। तदोपरांत ब्रह्मा विष्णु इंद्र और समस्त देवताओं को जब ये पता चला कि सुवर्चा के गर्भ से शिव जी प्रकट हो चुके हैं, तब सभी देवगण प्रसन्न होकर वहाँ पहुँच गए। तब सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर शिव रूपी बालक को प्रणाम करके स्तुति करने लगे।
देवताओं ने बहुत बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लग गई, अप्सराएं नृत्य करने लग गए और गंधर्व गान करने लग गए, फूलों की वर्षा होने लग गई। तदुपरांत देवताओं ने उस बालक का जात कर्मान संस्कार करवाया है और उस बालक को पिप्पलाद नाम से विभूषित किया है। ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवता ने उस पिप्पलाद बालक को बहुत ढेर सा आशीर्वाद दिया है। फिर पिप्पलाद संसार रहित इच्छा से पीपल वृक्ष के नीचे बहुत काल तक तप कर लिया है। इसी के साथ ये श्री शिव महापुराण जी के शतरुद्ध संहिता का ये 24वां अध्याय पूर्ण होता है। कल से पिप्पलाद मुनि की और शनि देव से संबंधित कथाएं प्रारंभ होंगी। इसी के साथ आप लोगों से राम राम।